भारत में जीएस भारत में होने वाले अनेक परीक्षाओं में जीएस का बहुत ही महत्व है। जीएस मुख्यतः दो भाग हैं, एक करंट अफेयर, एक करंट जीएस और एक ओल्ड जीएस। ओल्ड जीएस नहीं बदलता है, हिस्ट्री वही आप पढ़ेंगे, ज्योग्राफी वही पढ़ेंगे, साइंस वही पढ़ेंगे, लेकिन करंट जीएस जो है निरंतर बदलता रहता है। इसी बात को लेकर के हम करंट जीएस के दो प्रश्न हर एपिसोड में प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि आप का करंट जीएस भंडार बढ़ता रहे और करंट जीएस पढ़ने में आपकी रुचि भी बढ़े। जब कोई चीज़ हमारा काम रुचि जगाना है, अगर आपके अंदर रुचि पैदा हो गई तो आपको कंपटीशन फॉलो करने से कोई रोक नहीं सकता। जीएस यूनिवर्स चैनल के तहत हम आप में रुचि जगाना चाहते हैं और रुचि ये जग गई तो आपका सिलेक्शन अपरिहार्य है। हम बाघों की गणना कर रहे थे। भारत में बाघों की गणना शुरुआती असफलता तो मिली ज़रूर इसमें, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री ने आधिकारिक रिकॉर्ड ने एक रणनीति का विकास किया। इसके अनुसार टाइगर टास्क फोर्स TTF का गठन किया। प्रधानमंत्री ने शुरुआती गणना में जब बाघों की गणना ठीक से नहीं हो पा रही थी तो उन्होंने TTF टाइगर टास्क फोर्स TTF का गठन किया। NTCA ने बाघ वन्यजीव संरक्षण के सहयोग से हर 4 वर्ष पर उनकी स्थिति पर राष्ट्रीय मूल्यांकन किया। उनकी स्थिति क्या है, हर 4 वर्ष पर वे देखते थे। हर 4 वर्ष पर बाघों की संख्या क्या है, बाघ बीमार तो नहीं है, बाघ बीमार हैं तो उनका इलाज कैसे होगा, अगर बाघ कम हो रहे हैं तो कृत्रिम प्रजनन की भी बात कही गई और विदेशों से भी, जैसा कि चीता मंगाया गया, विदेशों से भी जो है मंगाने का विकल्प विचार किया गया, लेकिन अभी इतना कम नहीं है। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने TTF के गठन को प्रावधान किया, TTF के गठन का प्रावधान किया। टाइगर टास्क फोर्स का काम बाघों का संरक्षण करना, बाघों के हितों की रक्षा करना, बाघों बीमार हैं तो उनका इलाज कराना, वे कहीं किसी दुविधा में फंसे हुए हैं तो वहाँ से निकालना इत्यादि कार्य। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिए। इसके बाद हम आते हैं संविधान सभा में कैबिनेट मिशन 1945 के आधार पर 2 सितंबर 1946 को मंत्रिमंडल ग्रहण किया। 2 सितंबर 1946, जिसमें नेहरू प्रधानमंत्री बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृहमंत्री बने, और जॉन मथाई उद्योग मंत्री बने, सी राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री बने।
स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत स्वतंत्र हुआ तो उसका यह अलग मंत्रिमंडल बनाया गया। तो उसका पहला मंत्रिमंडल, कोई चुनाव नहीं हुआ लेकिन मनोनीत किए गए। चुनाव इसलिए उस वक्त 51-52 में चुनाव हुआ है, उसके पहले तो ये मनोनीत ही होंगे ना। तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था। नेहरू प्रधानमंत्री बने, पटेल गृह मंत्री बने, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने, अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री बने, अंबेडकर जो है वो कानून मंत्री बने, जगजीवन राम जो है श्रम मंत्री बने। यह संविधान जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं संविधान के पक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनके तैयार हुआ। इस पे 114 दिन बहस चली। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक में यह संविधान बनकर तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में यह संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान पर 124 दिन बहस चली। 63,96,729 रुपए व्यय हुए। ये रुपए तब के व्यय थे, अब तो करोड़ों अरबों में पहुंच जाएंगे। जब 1 रुपये का मूल्य होता था। आज के ज़माने में क्या 1 रुपये का मूल्य है? वही टॉफ़ी मिल जाएगी। लेकिन उस समय 63,96,729। फिर से सुनिए, 63,96,729। इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अनुसूचियों की संख्या अब जो है 12 हो गई है। अनुसूची पढ़ाते समय हम 12वें अनुसूची को पढ़ाएंगे और उन पर जो है विचार विमर्श करेंगे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। आप लोग हमारी बातों को सुनिए। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मुझे कोई विद्वता नहीं दिखानी है। मुझे तो आपके कानों में क्लियर बातें प्रस्तुत करनी है, जिससे कि मैं बहुत तेज़ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत धीमा बोल रहा हूँ, ताकि आप बातों को सुन सकें, समझ सकें, आत्मसात कर सकें। छब्बीस जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। 24 जनवरी 1950 प्रथम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 और उसी दिन प्रसाद राष्ट्रपति बने। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से आम चुनाव 1951-52
तक संसद बनने तक भारत के संसद के रूप में कार्य किया। भारत के संसद के रूप में कार्य किया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से आम चुनाव तक 1951-52 आम चुनाव 1951-52 तक, नई संसद बनने तक भारत की अंतरिम संसद, भारत की संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य, संविधान सभा चुपचाप बैठी नहीं थी, उसने भी कई कार्य किए और वो इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और ये परीक्षा में प्राय पूछा भी जाता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जाता है। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली। राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली। मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण किया। अब आपके मन में आया होगा कि राष्ट्रमंडल क्या है। राष्ट्रमंडल वे राष्ट्र हैं जो कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रहे हों। तो ब्रिटेन तो सबको छोड़ के भाग गया बेचारा, तो उसने सोचा कि एक अपना निशानी बना ले, राष्ट्रमंडल। भाई हमारे राष्ट्रमंडल में रहो, संप्रभुता तुम्हारी है, हम तुम्हारी संप्रभुता में दखल नहीं देंगे, तुम रहो। और राष्ट्रमंडल की सदस्यता को जो है मई 1949 में संविधान सभा जो है वो स्वीकार कर ली। इसने 27 जुलाई 1947 को, इसने 22 जुलाई 1947 को इसने 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया। फिर से एक बात दोहरा दे रहे हैं। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया एवं 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया। हम आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़े और हम आगे वीडियो आपको देते रहेंगे।